जिन्होंने तुम्हारे प्यार को, तुम्हारे रिश्ते को खराब किया, वो चाहे ग्रह नक्षत्र हो या कोई इंसान, कोई शक्ति हो या कोई शैतान, किसी भी सिचुएशन पर हो इंसान, उसे आकर के आपसे बात करनी ही पड़ेगी। खर्चा क्या? एक मोरपंख का। ये चमत्कार है कलयुग का। जानिए पूरा विश्लेषण। मोरपंख एक ऐसा चमत्कार है दुनिया में जिससे हजारों प्रकार के दोष समाप्त होते हैं। मोरपंख अपने आप में ऐसी अद्भुत औषधि है जो आयुर्वेद में असाध्य रोगों को समाप्त करने के लिए बनाई गई है। आपको जानकर बहुत अच्छा लगेगा, मोरपंख को जलाकर भस्म बना करके कई सारी औषधियों में इस्तेमाल किया जाता है। टीबी, कैंसर, बहुत बड़े बड़े रोगों में उसका उपयोग किया जाता है। जिन लोगों की कुंडली में कालसर्प योग दोष होता है, केवल रोज मोरपंख से झाड़ लेने से उसकी शांति नहीं करानी पड़ती, पैसे बच जाते हैं। पंडितों के प्रपंच से बचने का अद्भुत साधन है ये। देखो, मैं हर बात बताता हूं तुम्हें, तुम हमारे बच्चे हो। देखो, जैसे आदमी घर के अंदर हर बात कह लेता है, हमारा घर है ये, मैं कहां जाऊं कहने, मुझे कहना पड़ेगा इधर ही। इसीलिए रोज कहता हूं, सावधान उन मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक और पंडित पुजारियों से जो बिना मतलब की बात करते हैं, बिना सर पैर की बात करते हैं, उनसे सावधान रहना। आपको पता है, ये कमेंट्स में मेरा नंबर कहीं नहीं रहता। ये सब आडंबरी लोग हैं। सावधान, जितना माया है सब यही है, सब इधर देखने को मिलेगी आपको। कुछ लोग तो पता है, मेल होके भी फीमेल की आईडी बना करके बात कर रहे होंगे इधर उधर। सावधान, ये सब ऐसे ही है, सब माया है। एकदम इसमें भ्रमित मत होना। तुम तो उस प्रेम योग में हो जहां पर कैसी भी कोई व्यक्ति आ जाए, तुम्हारी इस तपस्या को हिला ना पाए। ध्यान रखना। आज की यात्रा मोरपंख पर है। विश्व का पहला प्रेमी, प्रेम का फर्स्ट आइकन भगवान कृष्ण सर पर मोरपंख रखते हैं। मुरली कमर में है, पंख सर पर है। हाँ, चक्र हाथों में है, पंख सर पर है। गौ माता उनके सामने खड़ी हैं, पंख सर पर है। विश्व की सारी शक्तियां उनके चरणों में, गंगा और यमुना बह रही हैं उनके चरणों में, लेकिन मोरपंख सर में। किसी ने पूछा, भगवान मोरपंख सर में क्यों है? आपके शीश पर क्यों चढ़ा हुआ है? आपके सर पर चढ़ना कोई छोटी बात नहीं है, क्या कारण है इसका? बड़ी सुंदर बात कही। जो योगेश्वर है, जो विश्व सुंदरियों के मध्य रासलीला करते करते भी अपना आपा नहीं खोते, जरा ध्यान से समझना। उन योगेश्वर ने बड़ी बढ़िया बात कही, मुझे मोर इसलिए पसंद है, इसलिए मैं उसे सर माथे पर चढ़ा कर रखता हूं। क्यों? क्योंकि यही विश्व का पहला प्राणी है। इसके अलावा कोई जीवित प्राणी ऐसा नहीं जो शारीरिक संबंध नहीं बनाता हो। ध्यान से समझना, सावधान, बहुत अंदर की बात कर रहा हूं। यहां के बाद की यात्रा हर कोई समझ नहीं पाएगा, जो प्रेम में है वही समझेगा। कुछ मूर्खों को तो यहां के बाद से बात समझनी बंद हो जाएगी। भगवान ने क्या कहा? विश्व का पहला जीवित ऐसा प्राणी जिसमें प्राण है, वो चाहे पशु हो, पक्षी हो, जीवन हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, देवता हो, गंधर्व हो, नर हो, किन्नर हो, कोई भी होने दो, उन सब में पहला ये प्राणी ऐसा है जो शारीरिक भोग नहीं करता, मतलब सेक्सुअल एक्टिविटीज नहीं करता, शारीरिक सुख नहीं लेता। तो संतान कैसे होती है? भगवान ने फिर बहुत अच्छी बात करी।
विश्व को ये सूचना पटल है। मोर और मोरनी अगल बगल में नृत्य करते हैं, जरा ध्यान से समझना। एक के मुख से कुछ द्रव निकलता है और दूसरा उस द्रव को मुख से ही पान कर लेता है और गर्भवती होती है। और समझना, हर जगह स्त्री सुंदर होती है, मोर में मोरनी नहीं, मोर सुंदर होता है। क्यों? हर जगह पुरुष शारीरिक भोग में लगा रहता है, स्त्री अपने रूप लावण्य पर आकर्षित करने में लगी रहती है। यहां पहली जगह है जहां इन दोनों की आवश्यकता नहीं। स्त्री वो है जो बिल्कुल सुंदर नहीं है, पुरुष वो है जो विश्व का सर्वश्रेष्ठ सुंदरता के लिए जाना जाने वाला पक्षी है। शारीरिक संबंध फिर भी नहीं होता, इसलिए सर माथे पर लगा के रखते हैं। तो आज उसी मोरपंख को आपका साधन बना रहा हूं, उसी मोरपंख से आपके जीवन को उत्कृष्ट और आपके लाभ को पहुंचाने का साधन बता रहा हूं। सीधा उपाय को लेकर के चलेंगे, उसके पहले वॉइस मैसेज ले रहे हैं, आपके बीच का अनुभव आपके साथ साझा कर रहे हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। गुरुजी को मेरा प्रणाम, और मैं गुरुजी को बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि पूजा करने के बाद मेरी प्रॉब्लम ठीक हो गई है। मेरे हस्बैंड मेरी बात मानने लगे हैं, मेरा सब सुनते हैं और मेरा सब कुछ सही हो गया है। इसलिए मैं गुरुजी को बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ और गुरुजी का आशीर्वाद मेरे साथ सदैव रहे, यही मैं चाहती हूँ। और आपको बहुत बहुत थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। कम शब्दों में तुमने वो सब कुछ कह दिया जो तुम्हें कहने की आवश्यकता है। आपको पता है, परिचय शब्द देते हैं और शब्द छोटे होकर के भी बहुत कुछ अपने अंदर भर सकते हैं। आपने गागर में सागर भर दिया, सब कुछ कह दिया अपनी छोटी सी वाणी में। बहुत धन्यवाद। आप सुखी समृद्धशाली और अपने जीवन में, अपने प्यार में, अपने रिश्ते में सफल हो रहे हैं, इससे बड़ा मेरे लिए कोई दूसरा लाभ नहीं है। पर धन्यवाद तुम्हारे लिए, तुम आगे बढ़े और सफलता प्राप्त करी और वो सफलता मेरे सर रख दिया। ये बहुत धन्यवाद इन सब चीज़ों के लिए। तुम बहुत पुण्यात्मा हो, तुम्हारा ही तो सब कुछ किया धरा है, तुमने ही तो सब किया है, मैं तो माध्यम हूँ मात्र। ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। ना तुम विश्वास करते, ना आगे बढ़ते और ना गुरु पर श्रद्धा रखते, ना कुछ होता। ये सब तुमने ही किया है। बहुत धन्यवाद इन सब चीज़ों के लिए। अब सीधा तुम्हें उपाय को लेकर के चल रहा हूं। मैं कह रहा हूं, एक मोरपंख तुम दोनों को एक करेगा। एक मोरपंख तुम्हारी शादी, तुम्हारा विवाह, तुम्हारा परिवार बचाकर तुम्हें ठीक करेगा। तुम्हारा रोना, तुम्हारा दुखी होना, परेशान होना और हमेशा रोते रहना, इससे बचने का साधन लेकर के आया है मोरपंख। जान लो वो क्या करना है। आपको लेना है एक कलावा और एक कलावे को अपने बाएं पैर से लेकर के सर तक नापिए और दूसरे को दाहिने पैर से लेकर के सर तक नापिए और दोनों में 7-7 गांठ लगाइए। एक को मोरपंख के पीछे से बांधना शुरू करिए और एक को मोरपंख के आगे से बांधना शुरू करिए और दोनों को बांध दीजिए। बांधने के बाद अपनी अनामिका और रिंग फिंगर से उसमें दूध से मिली हुई हल्दी 7 जगह लगा दीजिए और ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ओम ब्रह्म बृहस्पतये नमः, ऐसा 3 बार बोलिए और इस मोर पंख को अपने सर माथे लगा करके अपनी इच्छाओं को बोलते हुए किसी भी केले के वृक्ष के नीचे, पीपल के वृक्ष के नीचे या किसी भी शुभ वृक्ष के, जो अच्छा और पवित्र वृक्ष हो, उसके पास जाके समर्पित कराइए पूरी मन और पूरी श्रद्धा, पूरे विश्वास के साथ। कोई वृक्ष नहीं मिले तो मंदिर में जाकर के अपने इष्ट के चरणों में पधरा के आइए, वहां रख करके आइए और अपनी इच्छा रखिएगा उनके चरणों में। पूरी मन से, पूरी श्रद्धा से करना है, तत्काल प्रभाव से काम होगा। जागृत व्यवस्था है ये। भगवान जिसे अपने सर पर रखते हो उसकी ताकत तो जरा समझने की कोशिश करना, उसका पावर, उसकी शक्ति, उसकी एनर्जी, उसकी
जो बल है उसका समझने की कोशिश करना, उससे बड़ा कुछ नहीं है और तुम्हें वो सब हासिल हो जाएगा। और हाँ, रोना मत, दुखी मत होना, परेशान मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल मत सोचना किसी भी स्तर पर। प्रीवियस लाइफ और पैसों का आदान प्रदान बंद कर दो, बताना करना, फिर सब ठीक होगा। तुम्हें सिर्फ खुद का ध्यान रखना है। मैं तुम्हारा, तुम्हारे रिश्ते का, तुम्हारे प्यार का, पार्टनर का, हर एक चीज का ध्यान रखने के लिए तैयार हूं और वो सब कर रहा हूं जिससे तुम्हारा सब ठीक हो जाए। विश्वास रखना। ओम नमः शिवाय।